नमस्कार। सिंचाई पानी के लिए बनी हुई नहरों के बाहर पटरियों पर पौधारोपण किया जावे यह तो समझ में आता है, पर अगर नहर के अंदर जहाँ पानी चलता है वहाँ पर पौधे लग जाएं तो समझ से परे है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यह वीडियो स्वयं ही देख लीजिए और मामला आपके समझ में आएगा कि आखिरकार माजरा क्या है। मावला पक्की नहर 34 एसटीजी का है। इस नहर के अंदर बड़े बड़े पेड़ तैयार हो चुके हैं जो कि पानी के बहाव को तो रोकते ही हैं, पर आने जाने वाले के लिए कौतूहल का विषय भी बने हुए हैं कि चलते पानी में आखिरकार यह पेड़ किस लिए पनपा रखे हैं। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नहर के अंदर इस प्रकार बड़े बड़े पेड़ को हटाया क्यों नहीं जा रहा है। ये जो 34 एसटीजी नहर है, इसके अंदर बहुत दयनीय हालत है इस नहर की। इसके अंदर पेड़ पौधे जंगल इस तरह से उगे हुए हैं। जो पटड़ा बना हुआ है नहर के साथ साथ, वो बिल्कुल रिस्क में है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। इसके साथ जितनी भी हज़ारों बीघा कृषि भूमि है, कल को इसमें नहर पटड़ा टूटने से वो सारी ज़मीन किसानों की भारी नुकसान उसमें हो सकता है। पटरा टूट के पानी खेतों में जा सकता है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ भी इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसकी जल्द से जल्द सफाई करा के इसको जो पटड़ा है साथ में नहर के, इसको दुरुस्त किया जाए, मजबूती प्रदान की जाए, ताकि यहाँ के किसानों की ज़मीनों को कोई भविष्य में आने वाले किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी से पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची ने भी इस नहर को आकर देखा है, मौका मुआयना किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस नहर के बारे में क्या कहा है और सिंचाई विभाग से क्या उन्होंने की है मांग। सुनिए। अब ये सिंचाई विभाग की दुर्दशा है। कारण ये सुरतीगढ़ ब्रांच जहाँ हाईवे के पास हम खड़े हैं, ये इस क्षेत्र की जीवनदायी और महत्वपूर्ण नहर है, पर सिंचाई विभाग बंदी भी लेती है, सारा काम करती है। पर जिस प्रकार से इसके अंदर सील्ड जमी हुई है, बेड टूटा हुआ है और गंदगी की ढेर भी लगी हुए हैं, पर ऐसी स्थिति में ये पानी पीने लायक भी है और सिंचाई योग्य भी है, पर फिर भी सिंचाई विभाग इसे ध्यान नहीं दे रहा है। और जबकि इसके पैसे भी सील्ड सफाई के हर साल आते हैं और ये बजट भी बनाते हैं, परंतु ये मेरे को पता नहीं है कहाँ खर्च कर रहे हैं क्या नहीं। पर ऐसी स्थिति में इस नहर की जो कैपेसिटी है वो डाउन हो रही है और काश्तकारों को भी टेल पर जो काश्तकार हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। प्रशासन, सिंचाई विभाग का प्रशासन जाके और सुरतीगढ़ ब्रांच की सुध ले, क्योंकि अभी बंदी है। बंदी के दौरान ये क्लियर दिख रहा है कि इसमें कितना मलबा अंदर पड़ा है। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी मुझे तो अभी इसमें महसूस हो रहा है कि प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है वो इस नहर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इनकी क्यों सोच हो वो अलग बात है। यदि कहीं निर्माण का और कोई काम हो तो ये भाग करके करते हैं, पर सील्ड सफाई की तरफ से इन्होंने कोई पता नहीं। अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी है, ये ट्राली वगैरह सारी चीज़ खड़ी है, अंदर भी इतना कचरा खड़ा है। तो ये पूरी नहर की स्थिति है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सिंचाई विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि आप तुरंत इस नहर को देखें और भविष्य में योजना बना करके इनकी पूरी तरह सफाई करें, ताकि स्वच्छ जल लोगों को मिल सके और अंतिम छोर के किसानों को पूरा पानी मिल सके। विधायक धर्मेंद्र मोची ने सिंचाई विभाग पर यह आरोप भी लगाया है कि अगर निर्माण का मामला है तो सिंचाई विभाग भागकर वहां पर तो काम करता है, लेकिन नहरों की साफ सफाई हो, पेड़ों के अंदर से हटाने की बात हो तो नहरी विभाग इस ओर सुस्ती साधे हुए है और उनका कहीं भी इस ओर ध्यान नहीं जाता है ताकि किसानों को पूरा पानी मिले, यह भी उनको कोई चिंता नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सिंचाई विभाग की बात करें तो यह मामला इसलिए भी रोचक बन जाता है कि बेलदार तो इनके पास है नहीं जो समय समय पर नहरों की साफ सफाई, रख रखाव और सभी प्रकार की सूचनाओं को देने का काम करते थे। वह आजकल बेलदार के सभी पद लगभग समाप्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अधिकारी एसी, कूलर, ठंडी हवा को छोड़कर नहीं जा सकते। यह भी उनके आगे बड़ी समस्या है कि आखिरकार ठंडी हवा छोड़कर नहरों पर क्यों जाएं। आखिरकार फिर नहरों को देखे कौन, यह है सबसे बड़ा सवाल। अब देखने वाली बात यही होगी कि स्थानीय विधायक जो इस इलाके का विधायक है उसने सिंचाई विभाग से इस नहर की साफ सफाई और पेड़ों को हटाने के लिए मांग की है। अब देखने वाली यही बात होगी कि क्या सिंचाई विभाग इस पर जागता है जहां फिर विधायक की मांग को दरकिनार करते हुए चुप्पी साध लेता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।